चालाक लोमड़ी और भोला भालू। एक हरे भरे जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक भोला भाला भालू रहते थे। जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा मशहूर थी लोमड़ी की चतुराई और भालू की भोलापन। लोमड़ी और भालू की दोस्ती। लोमड़ी और भालू अच्छे दोस्त थे। भालू थोड़ा आलसी था और हमेशा खाने की तलाश में रहता था, जबकि लोमड़ी थी बहुत तेज तर्रार थी और अपने दिमाग से काम लेती थी। हालांकि दोनों दोस्त थे, लेकिन लोमड़ी भी हमेशा भालू को चकमा देने में लगी रहती थी। एक दिन भालू और लोमड़ी जंगल में घूम रहे थे। भालू को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने लोमड़ी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिले तो मजा आ जाए। लोमड़ी को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, भालू भाई, अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर खेत से शहद चुरा सकते हैं। भालू को शहद बहुत पसंद था। वह खुशी खुशी मान गया। दोनों खेत की ओर चल पड़े। शहद चुराने की योजना। जब वे खेत के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक किसान ने शहद के छत्ते रखे हुए थे। लोमड़ी ने चालाकी से कहा, भालू भाई, तुम छत्ते के पास जाओ और ध्यान से शहद निकालो। मैं बाहर पहरा दूंगी ताकि कोई आए तो हमें पहले से पता चल जाए। और बिना सोचे समझे शहद के छत्ते की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने शहद निकालने के लिए छत्ता छुआ, मधुमक्खियां गुस्से में आ गईं और भालू पर टूट पड़ी। भालू जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, ये मधुमक्खियां मुझे काट रही हैं। लेकिन चालाक लोमड़ी वहां से चुपचाप खिसक गई और पेड़ के पीछे जाकर हंसने लगी। किसी तरह भालू वहां से भागा और एक तालाब में कूद गया। जब मधुमक्खियां चली गईं, तो वह गुस्से में लोमड़ी के पास आया और बोला, तुमने मुझे धोखा दिया। लोमड़ी हंसते हुए बोली, अरे भालू भाई, तुम ही तो शहद खाना चाहते थे, मैंने तो तुम्हारी मदद की। भालू बेचारा कुछ समझ नहीं पाया और चुप हो गया। दूसरी चालाकी। कुछ दिनों बाद भालू को फिर से भूख लगी। उसने लोमड़ी से कहा, अब तो कुछ खाने के लिए ढूंढो। लोमड़ी ने सोचा, भालू को फिर से बेवकूफ बनाया जाए। उसने कहा, भालू भाई, पास के गांव में एक किसान के खेत में ढेर सारी रोटियां रखी हुई हैं। अगर हम चाहें तो वहां से कुछ ले सकते हैं। भालू को यह विचार बहुत पसंद आया और दोनों गांव की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो लोमड़ी ने कहा, भालू भाई, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि कोई है या नहीं, तुम यहीं रुको। लोमड़ी अंदर गई और वहां रखी रोटियों को खाने लगी। उसने खूब पेट भरकर खाया और फिर एक छोटी सी थैली में कुछ रोटियां भर लीं। फिर वह बाहर आई और बोली, भालू भाई, अंदर बहुत खतरा है, वहाँ बड़े बड़े कुत्ते हैं, हमें जल्दी से भागना चाहिए। भालू डर गया और बिना देखे समझे भाग गया। लोमड़ी भी उसके साथ दौड़ पड़ी। जब वे दूर पहुंचे तो भालू ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ मिला? लोमड़ी ने थैली खोली और कहा, हाँ, मैंने थोड़ी रोटियां चुरा ली, लेकिन तुम अंदर जाते तो पकड़े जाते। भालू बेचारा फिर से धोखा खा गया। अब भालू को समझ में आने लगा था कि लोमड़ी उसे बार बार बेवकूफ़ बना रही है। उसने सोचा कि इस बार उसे लोमड़ी को मज़ा चखाना चाहिए। कुछ दिनों बाद भालू ने लोमड़ी से कहा, चलो इस बार हम मछलियाँ पकड़ते हैं। लोमड़ी को मछली खाना बहुत पसंद था, तो वह तुरंत तैयार हो गई। भालू ने उसे एक नदी के किनारे ले जाकर कहा, लोमड़ी बहन, अगर तुम अपनी पूंछ पानी में डालोगी और इंतज़ार करोगी तो बहुत सारी मछलियाँ तुम्हारी पूंछ से चिपक जाएंगी। लोमड़ी ने भालू की बात मान ली और अपनी पूंछ पानी में डाल दी। थोड़ी देर में पानी जमने लगा और उसकी पूंछ बर्फ में फंस गई। जब लोमड़ी उठने लगी तो उसकी पूंछ नहीं हिली। भालू हंसते हुए बोला, अब समझ में आया, दूसरों को बेवकूफ़ बनाना अच्छा नहीं होता। लोमड़ी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी पूंछ फंसी ही रही। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। भालू ने आखिर में उसे बचाया और कहा, अब से किसी को धोखा मत देना। लोमड़ी ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और कहा, अब मैं किसी को धोखा नहीं दूंगी। उस दिन के बाद लोमड़ी ने कभी चालाकी से किसी को परेशान नहीं किया और दोनों अच्छे दोस्त बनकर रहने लगे। कहानी से सीख। 1. चालाकी से दूसरों को बार बार धोखा देना सही नहीं होता। 2. जरूरत से ज्यादा चालाकी कभी कभी खुद पर भारी पड़ सकती है। 3. सच्ची दोस्ती में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, न कि धोखा देना चाहिए।